साथियों, स्वागत है आप सभी का। और मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। मैं एक आज ऐसी जगह खड़ा हूँ, मस्जिद भी है, मदरसा भी है, लेकिन गांव काफी दूर है यहाँ से। करीब 500 मीटर की दूरी पर गांव होगा। और ये बिल्कुल जंगल के बीच, आप देख सकते हैं चारों तरफ जंगल है। और यहाँ एक मस्जिद और मदरसा है। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का गांव है एक भाऊपुर। यहाँ की एक खबरें व्हाट्सएप पर काफी वायरल हैं, क्योंकि मदरसा बेच दिया गया है। बड़े दर्दनाक कहानी है, बड़ी रुला देने वाली कहानी है, और आंखें खोल देने वाली कहानी है। निजी मदरसे के दुष्परिणाम क्या होते हैं, ये मैं आज आपको दिखाऊंगा। जैसे कि लोग निजी मदरसों का मैं काफी विरोध करता हूँ, और भी बहुत से लोग विरोध करते हैं निजी संस्थाओं का, जो चंदे पर पलती हैं और निजी कहलाती हैं। उनके दुष्परिणाम क्या होते हैं, आज आपको साफ साफ दिख जाएगा। ये बोर्ड लगा हुआ है, ये जो सीसी बिछाई गई इसका, और ये मदरसे और मस्जिद का बोर्ड लगा हुआ है। मस्जिद सलमे भाऊपुर, जुमे का टाइम लिखा हुआ है, और मस्जिद में इमदाद की जरूरत है, इमाम साहब का नंबर दिया गया है। ये चंदा पेटी भी रखी गई है, जो इमदाद लोग करते हैं मस्जिद मदरसे के लिए, उसके लिए ये जो रोड गया है यहाँ पर, ये चंदा पेटी भी रखी गई है। काफी लोग इमदाद भी करते ही होंगे। ये सीसी बन रही है और सामने मदरसा है। मामला क्या है, इसी पर बात करेंगे। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा, और ध्यान से सुनना, वीडियो लास्ट तक देखना। बहुत सारी बातें ऐसी निकल करके आएंगी कि निजीकरण के दुष्परिणाम होते क्या हैं। चंदे पर पलने वाले लोग, और जब संपत्ति अपनी निजी बनाते हैं और उसका किस तरह दुरुपयोग करते हैं। मैंने आपको पहले बहुत सारी वीडियो में दिखाया, जो कभी मदरसे हुआ करते थे और आज उनकी निजी जागीर है। किसी के घर हैं, किसी के घेर हैं, किसी ने मार्केट बना दी और किसी ने बिल्डिंग किराए पर चढ़ा दी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मैंने आपको दिखाई, और आज उन सबसे एक अलग घटना मैं आपको दिखा रहा हूं। एक ऐसा मामला जिसमें मदरसा बेच दिया गया, चंदे पर बनने वाला मदरसा, और उसको बेच दिया गया हो। शायद आपको अभी यकीन नहीं होगा मेरी बातों का, लेकिन जिन लोगों ने मस्जिद में, मदरसे में जमीन दान की, पैसे दान किए, आज वही आपको बताएंगे कि मदरसे के साथ हो क्या रहा है दरअसल। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद नईम है। हाफिज मोहम्मद नईम। गांव भाऊपुर। गांव भाऊपुर। आपके हाथ में रसीद है, इन पर हम बाद में बात करेंगे। थोड़ी सी आप थोड़ी शांति रखें, आप सारी बातें आपसे होंगी। ये सामने मदरसा है, डबल मंजिल है। 3 कमरे कितने हैं सर इसमें? इसमें 3 कमरे हैं। 3 कमरे हैं, और 3 ही ऊपर हैं। ऊपर टीन पड़ा हुआ है, नीचे लेंटर डल रहा कमरों पे, और मदरसा भी वीरान है। मस्जिद है यहाँ पर। मस्जिद में जो खेत खात में काम करते हैं, नमाज पढ़ते होंगे अभी। जी, नमाज पढ़। तो मदरसे के साथ समाचार है कि मदरसा बेच दिया गया। इसमें कितनी? इसमें 101 पई है। बिल्कुल उनका खुद का मदरसा था ये उनका 10-20 से उन्होंने अपने नाम करा रखे हैं। बाकी 10-20 से जो हैं वो दान कर रखे हैं इन्होंने, बरकत भाई ने। ये बरकत भाई है क्या? ये बिशारत भाई 10-20 से मस्जिद के नाम इन्होंने कर रखे हैं। ये खड़े हुए बिशारत भाई। और आपके भाई कहाँ थे? बरकत। मैं आपको डिटेल बता दूं, ये बुजुर्ग हैं, थोड़ा बताने में मैं बताऊंगा तो यही मैं आपको बता दूं, ये इनकी जमीन है, इनके भाई की। उनका नाम है बरकत। वो एक्सपायर हो गए, है ना जी? और इससे अगली जो जमीन है वो है इनकी। इनका नाम है बिशारत। बिशारत हुआ ना आपका नाम? इन्होंने 10-20 से जमीन मस्जिद मदरसे के लिए डोनेट की, दान की, और इन्हीं के भाई ने 10-20 से जमीन दान की, यानी कि 1 बीघा जमीन आप दोनों भाइयों ने दान की। हाँ जी, ऐसा ही है ना जी? मस्जिद और मदरसे के लिए। मदरसे के लिए। और बाकी 10-20 से उन्होंने खुद खरीदे थे, चंदा लेकर या अपने पैसे से। ये उसका सबूत है कि उन्होंने चंदा कहां से लिया। तो इसमें ये कुछ रसीद है नमूने के तौर पर। देहरादून की तबलीगी जमात के साथी ने एक साहब ने 500 रुपए दिया, और एक ने 150। इतना ही काफी है। देहरादून से पैसे की रसीद कटी। एक ये रहमानी चौक 228 रुपए ये है। और मैं आपको और दिखाता हूँ इसका। मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद असलम साहब, अलीपुरा कला, ये 100 रुपए सदके की है। और भाई मोहम्मद कामिल मोहम्मद अखलाक 500 रुपए ये सदके की रसीद है। कहाँ की है ये खेलपुर की है, खेलपुर गांव। चलो खैर, रसीदें तो और भी होंगी। ये एक ही रसीद काफी है।
इस सबूत के लिए कि इसके लिए चंदा होता था या नहीं होता था। और जब किसी संस्था के लिए चंदा होता है तो वो किसी की निजी व्यक्तिगत नहीं हो सकती। मेरा बताने का मकसद यही था और हाफिज साहब का भी मकसद यही था। अब ये 1.5 बीघा जमीन उन्होंने अपने नाम कराई, जी जी। जो दान की वो भी और जो उन्होंने खरीदी वो भी। नहीं 10-20 से अपने नाम करा रखे, बाकी तो ये ऐसे ही है। संस्था के नाम है, किसके नाम नहीं है? कि वो उन पे ही है, उन्हीं के नाम है, उन पे ही है। वो भी उन्हीं हाँ, का है। वो उन्हीं- तो अब उन्होंने मस्जिद बेची क्या मदरसा? उन्होंने मदरसा बेचा है। किससे बेचा? ये गैर मुस्लिम जो बिरादरी से जाट है गांव का ही, उसके बराबर में जय देव जमीन है उसका क्या? नाम है। उसके यहाँ बराबर में आगे जमीन है। नहीं, ये तो होगी आप लोगों की। और इस साइड में किसकी जमीन है मदरसे के बैक साइड? नहीं ये तो मसूद अख्तर की है, उससे आगे जो है मसूद अख्तर जो मस्जिद से आगे। मसूद अख्तर जो विधायक जी हैं, अगर आप जिम्मेदार आदमी से किसी से कंफर्म कराना चाहें, इधर आ जाओ आप। देहात विधानसभा से पिछली बार मसूद अख्तर साहब विधायक रहे हैं। ये बराबर में उन्हीं का खेत है और इधर में इन भाई का खेत है जिन्होंने ये मदरसे और मस्जिद के लिए 1 बीघा दान की थी और 10 बिस्से इन्होंने बेची थी, यानी कि कुल मिलाकर 1.5 बीघा है। और ये नाम उन्हीं के हैं। उनका नाम क्या है जिनके नाम ये जमीन और ये मदरसा है? उनका नाम है कारी नोमान, गांव सांपला, छोटा सांपला, तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर। कारी साहब हैं, वे मौलाना है, क्या है? नहीं वो कारी साहब हैं। कारी साहब जी। है। तो कब उन्होंने मदरसा खोला था? ये 2014, तकरीबन 2014 या 15 में। यानी कि 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, 2 साल से मदरसा बंद है। क्यों? ये इसी बस वो तो उनसे मालूम करना क्यों बंद है। वो तो यहाँ से जी? पंखे सारे खोल ले गए हैं। अच्छा, आपसे फिर वहां भी मैंने बात नहीं की। आप बुजुर्ग हैं, आप बताएं। आपकी ये खेत है सामने बराबर वाला। हाँ। तो इधर ही आ जाओ भाई। आपने दान दिया था कि बेचा था? सच बताना। नहीं दान दिया जी हमने। कितना? अपनी 10-20 से 10-20 से आपने और 10-20 से 10-20 से आपके भाई ने? भाई ने 10-20 से दिए भाई ने। हाँ। और 10-20 से क्या आपने पैसे लिए? हाँ 10 के पैसे दिए उसने। भाई ने मदरसे में जो जमीन दी है वो 10-20 से दान की है, 10-20 से उन्होंने मोल दिया है। वही मैंने बताया, 1 बीघा इन दोनों भाइयों ने दान की और 10-20 से बेची। जी, और इन्होंने 10-20 से जो दिए हैं, इसमें 5-20 से इनके लड़के ना वो उनको मोल बेचे, मोल लिए इन्होंने। ये तकरीबन मतलब 15-20 का उनके पास में बहना हुआ है। 15-20 का बना। जी जी। और जमीन हो रही है 2.25 बीघे। 2.25 जी, बीघे। मस्जिद और मदरसे की लगा तो 2 साल से बंद, यानी कि 2 साल से बेचने की उन्होंने ठान ली। बेचने की ठान लिए। पिछले साल से हम सुन रहे थे कि बेच दिया। अब यही कि जब बिल्कुल सर से पानी उतर गया तो अब हम जागरूक हुए, क्योंकि गैर मुस्लिम को बेचा तो अब गैर मुस्लिम यहाँ आता था, अब मस्जिद में बैठता था। कारी साहब, हाफिज साहब, बात गैर मुस्लिम की भी नहीं है। बेचे तो किसी से भी बेच दे, अपनी चीज बेचे, लेकिन किसी की संस्था की, किसी की मस्जिद की, मदरसे की, जिस प्रॉपर्टी के लिए आपने चंदा लिया उसको किसी से भी क्यों बेचे? जी जी जी। क्या अगर कोई मुसलमान से बेचते तो फिर मान लेते आप? नहीं माने, ये भी नहीं माने। तो हिंदू मुस्लिम का तो सवाल ही नहीं रहा। वो ठीक है, उन्होंने गैर मुस्लिम से बेची। और आप देख सकते हैं, ये तो एक पॉइंट हो सकता है कि भाई हिंदू से बेचने का, क्योंकि ये मदरसा और मस्जिद का लेंटर बिल्कुल टच है। आप देख सकते हैं, टच है बिल्कुल। और ये यहाँ तक बेची गई है, यहाँ तक। यानी कि ये जो रोड है जो मस्जिद पे गई, ये इस मदरसे का है कि मस्जिद का? ये मस्जिद का है। और बेची कहाँ तक? वो जो उन्होंने बेचने की बात चली है, मदरसे तक या यहाँ तक, कहाँ तक? अब ये तो उनको ही मालूम है कहाँ से कहाँ तक बेची उनको, ये तो हमें मालूम नहीं। ये बिल्डिंग तो बेची ना? हाँ, बिल्डिंग बेची। तो बिल्डिंग अगर बेची और टच देख सकते हैं आप, इस मदरसे में कभी कलाम पाक पढ़ते होंगे बच्चे पढ़ते थे, हाफिज भी हुए होंगे। तकरीबन 250 या 300 बच्चे पढ़ते थे और सब फीस से पढ़ते थे बच्चे। फीस फीस भी लेते थे? ये फीस लेते थे, सब बच्चों से फीस लेते थे, 200 रुपए, 100 रुपए चंदा भी लेते थे, रसीद भी? चंदा पूरा, मतलब ये समझ लो कि विदेश से भी चंदा आया हुआ है। और यहाँ लुधियाना, पंजाब और राजस्थान, जयपुर, जो जिसमें हमारे गांव के जिम्मेदार लोग उसके साथ में गए, बल्कि वो मजदूरी काम करते थे, उनको इन्होंने मजदूरी भी दी है, उन्होंने चंदा कराया। और बल्कि बेंगलोर से भी चंदा हुआ है। मतलब ये पता है कहाँ से। तकरीबन मतलब ये समय 360 दिन होते हैं साल में। अब ज़कात की भी, और ये आपको दिखा दी रसीद मैंने। अच्छा, आप मदरसा भी देख लेते हैं इधर कमरा आपने ये दिखा दी कि भाई ये रसीदें देहरादून और काफी लोग जगह से रसीदें कटी, तो ये सबूत के लिए एक ही रसीद काफी है। ये बॉक्स है, ये अभी देखा गई है बॉक्स, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, इसमें दिखाओ।
ये जो है लोग ये कहीं बाहर दुकानों पर रखे थे क्या किसी के लिए? कोई घर बचाएगा ये गोलक, कोई जी क्या कह रहे हैं जी? कोई घर भी बचाएंगे सबका गोलक घर घर से। अच्छा, यानी कि ये बड़े मियाँ कह रहे हैं ये जो है ना ये गुल्लक 700 गुल्लक बताते हैं, अब ये तो उनको ही मालूम। 700 गुल्लक जो बताई गई। गांव में जितने भी घर हैं उनमें ये रखी गई, और इस पे लिखा क्या है आप पढ़ के सुना दे। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें इमदाद, सदका, ज़कात, मदरसा फैजुर रशीद, मौजा भोपुर, पोस्ट पीटीटी सहारनपुर, यूपी अल हिंद। हदीस है ये, सदका हर बीमारी का इलाज है, सदका हर बला को दूर करता है। ये इस पर बॉक्स पर लिखा है, और बहुत बेहतरीन हदीस और लिखे हैं। उनका नंबर भी है। मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, 999971113583। ये उनका कारी साहब ये का उनका नंबर। कारी साहब का नंबर है जी, इस पे जो लिखा हुआ है। देखिए ये बॉक्स भी हमने कहीं से रखा हुआ था तो ये मंगाया, तो ये इसमें पूरा, इसमें पैसे भी हैं अभी मौजूद। कितनी अच्छी हदीस लिखी है, हदीस तो गलत नहीं हो सकती। जी, जी। सदका हर बीमारी का इलाज है, लेकिन इस्तेमाल कौन कर रहा है इस सदके को? सदका, जकात, इमदाद बेहतर तो मौलाना बताएंगे। अब सदका कहाँ लगेगा? बच्चे फीस से पढ़ते थे, मकामी बच्चे थे, कोई बाहर का कोई एक भी बच्चा नहीं था। जब से मदरसा कायम हुआ रहा, बच्चे पढ़े हैं, तो कोई भी एक बच्चा भी बाहर का नहीं था। रात को कयाम था बच्चों का यहाँ पे? नहीं कोई खाना बनता था? नहीं किसी का नहीं खा, कभी खाना नहीं बना। इनका खाना खुद गंवा लेते थे, इनका कारी साहब का। जो यहाँ पे उस्ताद थे, जो मदरसा चला रहे थे। जी गाँव से आता था। बेहतर आलिम और मुफ्ती बहुत से फतवा जारी कर देंगे मेरे भी खिलाफ, लेकिन कोई मुफ्ती, कोई मौलाना मुझे बताए सदका, जकात और इमदाद किस मदरसे में लगती है, किन बच्चों के लगती है, और इस तरह के मदरसे की क्या हर घर में ये गुल्लक जायज हैं, और मदरसा इस तरह बेच देना क्या जायज है? मस्जिद, अच्छा और भी कुछ दिखाएंगे? ये आपको ये दिखा रहा हूँ, ये कैलेंडर है उनके, जो रमजान के कैलेंडर होते हैं, और इसमें कट्टे और भी हैं, कट्टे में दिखा रहा हूँ। मतलब ये कैलेंडर भी मदरसे का प्रचार, एक थे बिल्डिंग, मदरसे की बिल्डिंग का फोटो है, और एक तरह से प्रचार घर घर तक मौलाना ने इतनी मेहनत की प्रचार करने में कि हर घर तक जो है मदरसे का प्रचार किया उन्होंने। और साल में जलसा भी करते थे, कई जलसे हुए। ये जलसे का पोस्टर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा हर साल जलसा होता था, तो जलसे में इमदाद करते थे लोग? जलसा में तकरीबन इमदाद 4-5 लाख रुपए हो जाती थी। 4 या 5 लाख रुपए हर जलसे में, क्योंकि मौजूद गांव के लोग हैं, 20,000, 10,000, 5,000 इस तरह के, वो सब बता दें। और बाहर के गाँव ना हो खेत आपकी बहुत सबने दिया इमदाद, सब और दमपुर चकीदा से इमदाद आई काफी मदरसे में। जो अतराफ में गांव थे जितने भी, दाबगी, आदमपुर, ये हौजखेड़ी और माजरा, इस्माइलपुर, ये सब जगह लोग आते थे। और बल्कि ये जो सहारनपुर 62 फुटा लगता है, इधर से भी लोग आते थे, ताल्लुकात के लोग आते थे, तो सबने इसमें ताउन किया, बहुत ज्यादा। इसमें तो कोई शक नहीं रहा। एक तो ये डब्बा घर घर, कैलेंडर घर घर, और आपका रसीद, देहरादून तक की रसीद बेहतर जानता तो वही होगा कि कहाँ कहाँ तक चंदा होता होगा। आप देख सकते हैं ये कमरे हो गए 1 2 3 4, अभी बीच में डिवाइडर के लिए जो है छोटी छोटी दीवारें की गई हैं। और भाई इधर आके दिखाइए, ये यहाँ तक मदरसा हो गया, 4 कमरे हो गए, 4 इनके ऊपर हैं। और आप देख सकते हैं वजू खाना, इधर को आके दिखा भाई, यहाँ पर वजू होती है नमाज पढ़ने के लिए, और ये लैट्रीन बाथरूम क्या जी, 2 सरकारी नल के लगवा रखे। तो ये एरिया बेच दिया गया, ये एरिया बेच दिया गया, जहां पर वजू होती है, जहां पर बच्चे कलाम पाक पढ़ते थे, और जिसके लिए चंदा देहरादून यानी अन्य प्रदेशों से, और भाई साहब कह रहे हैं कि विदेशों तक चंदा मांगता था। लोगों की प्रॉपर्टी, लोगों के का पैसे से बनाई गई प्रॉपर्टी आप कैसे बेच सकते हैं? यही निजी मदरसों के दुष्परिणाम है। मैं समझता हूं, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आप आ जाओ इधर, आप खड़े रहिए। निजी बड़े में आप इधर आ जाओ। निजी संपत्ति आप चंदे से कैसे बना सकते हैं? और ये एक प्रोफेशन बन गया है, एक बिल्कुल एक बाढ़ सी आ गई है मेरे हिसाब से। तो जो संस्थागत मदरसे हैं उनसे कहीं ज्यादा व्यक्तिगत मदरसे बन रहे हैं, और उनके दुष्परिणाम क्या होंगे? ये तो एक लास्ट स्टेज आपको दिखाया, ऐसी बहुत सारे मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। मर्जी है उनकी भाई, उनके नाम जमीन है, उनका खुद का मदरसा है, वो जिसको चाहे रखें, जिसको चाहे हटाएं, और जिससे चाहे बेचें।
जैसे चाहे वो इस्तेमाल करें। और हदीस कैसी लिख दी कि भाई सदका जो है हर बीमारी का इलाज है, बिल्कुल है, लेकिन वो सदका जाएगा कहाँ? तो जो निजी मदरसे इस तरह के हैं, इनके बारे में आपको तो बहुत अनुभव हो गया ना, आप तो गांव के हैं, आप तो पीड़ित हैं इस चीज जी से। जी बिल्कुल पीड़ित है, बहुत पीड़ित है, बहुत, हम अंदर से बहुत पीड़ित है इस मामले में। तो निजी मदरसे कैसे हैं? है जी, ये जो खुद जो मौलाना का रूप धारण करते हैं और मदरसा के नाम पर ठगते हैं। बिना कमेटी के, बिना सूरा के जो चला रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, मेरी नज़र में बिल्कुल सरासर 100% गलत है। और लोग इस सब अब मुतासिर हो गए, शख्स परिस्थिति में वो हुलिया ऐसा रखते हैं कि आदमी मुतासिर, गांव के भोले भाले लोग जो है इनके बातों में आ जाते हैं, और फिर अब वो ये अनपढ़ लोग होते हैं बेचारे, जैसे बता दी उनको वो ऐसे ही अमल करते हैं। बिल्कुल, ये कहते हैं कि भाई लोगों को भी तो कमी है, उन्हें देख के देना चाहिए। लोग कहाँ तक परखें? लोग तो अनपढ़ हैं। सवेरे से बाहर गया चंदा लेना है आज हमारे गाँव में। शुरू में तो मुझे फंस गए, 200 रुपये को लिया उन्होंने, दे दिए। हाँ। पता कहाँ के थे, कौन थे? पता नहीं, तो रसीद है उनकी बाहर वो नहीं, रसीद तो है। ये आपके भी तो मदरसे की रसीद बहुत दूर से कट रही। नहीं, मैं अच्छा ये बताओ, आपका मदरसा ठीक था क्या? नहीं, ये मदरसा ठीक था, ये बताओ उसे मैं क्या करा? ये तो ठीक है, आपके पास रसीद है, आपने कहीं कटाई? सारे दिन हो गए मांग रहे। इधर एक मिनट, कैमरे के सामने नहीं। आपका मदरसा ये ठीक चलाया उन्होंने? ठीक तो चल रहा था, ठीक चला, चलते चलते को तो ठप करा उसने। नहीं, वो बंदा ठीक था? नहीं, ठीक तो कहते आ रहे थे, तो फिर बाद में हवा खुली उसकी। तो जैसे मैं नहीं कहता कि ये गलत होगा, लेकिन अगर ये भी ऐसा ही हो, इसकी क्या गारंटी है? आपने तो 200 की कटा ली, मतलब, और आपने ये पता तक नहीं कि है कौन, कहाँ का है। जामिया दारुल उलूम रफीकिया, चलो ये अलग बात है, कैसा है हम ये नहीं कह सकते किसी के बारे में, हो सकता है ठीक हो, संस्थागत हो। और भाई साहब ने जैसा बताया कि बिना कमेटी के, बिना सूरा के मदरसे ठीक नहीं। इसमें भी हाफिज साहब एक झोल है, कमेटी भी बनाते हैं, घर के सदस्य और रिश्तेदारों को बना लेते हैं। इसके भाई हैं सदस्य, इसके भाई सदस्य हैं, सदर भी इसके भाई हैं, और साले हैं इसमें। बिल्कुल, कमेटी तो इसकी भी होगी, जो बोलते हैं ना, कमेटी तो इसकी भी होगी, बाकायदा रजिस्टर कर रखा है। बाकी यहाँ का गांव का कोई नहीं है इसमें। हाँ वही हुई ना, ये व्यक्तिगत मदरसा है, और ये खुद की निजी संपत्ति इसलिए बना लेते हैं, कमेटी इसलिए बनाते हैं कि भाई दिखाने के लिए, और उसमें सदस्य अपने और अपने रिश्तेदार ही होते हैं। चंदा तो बगैर कमेटी के आएगा ही नहीं, बगैर उन्होंने बगैर रजिस्टर्ड कराया आएगा ही नहीं। क्योंकि बात और बताओ कारी साहब, चंदा मांगने के लिए तस्दीक भी लेते हैं बड़े मदरसों की, तो ये बड़े मदरसे जो इनसे तस्दीक देते हैं, बड़े उलेमा, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? आप भी एक कारी हैं, हाफिज हैं क्या? जी जी बिल्कुल। देखो, बड़े छोटे सब अच्छे बुरे सब में होते हैं, उनमें भी ये रिश्वत के आधार पर चलते हैं। जो ये तस्दीक लाते हैं तो रिश्वत देते हैं, तो तस्दीक इस तरीके से रिश्वत भी चलती है क्या? रिश्वत चलती है बिल्कुल, तस्दीकनामा लेने की। ये तस्दीकनामा लेने के लिए रिश्वत चलती है। ये मस्जिद जो बनी है, जो ये रिश्वत की आधार पर बनी है, जो मस्जिद पे अल्लाह घर बना, इसके बारे में मैं अभी दूसरी वीडियो बनाऊंगा मैं आपके। चलो खैर साथियों, मेरा तो यही दिखाने का मकसद था। मैं अपने घर से चल करके भी आया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई आप ना निजी मफाद के लिए आप फिरते हैं। कौन सा निजी मफाद है? आपसे पैसा लिया कुछ मैंने? नहीं जी, आपने कोई पैसा नहीं लिया आपने टाइम। और हो सकता है आप वीडियो देखें और नाराज हों, आप मेरे दुश्मन बन गए, तो मेरा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? इससे मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, इससे मेरी इनकम नहीं बढ़ती, और अपने ही लोग दुश्मन होते हैं, क्योंकि उनके जहन बीमार हैं। आपके सामने है, जरा सोचिए, एक बार खुले दिमाग से सोचिए। धार्मिक ब्लैकमेलिंग के चलते मत सोचिए। चंदे से बनाई गई संपत्ति कैसे बेच सकता है कोई? कैसे निजी जागीर बना सकता है? मेरा मकसद सिर्फ दिखाने का था। आप देखिएगा, आपको बुरी लगे गाली दीजिएगा, अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बताइएगा कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो मेरा साथ दीजिए और ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम छेड़िए। प्रथम दृष्टया जो भी निजी मदरसे हैं उनका बिल्कुल बाइकाट कीजिए। भले ही आपको कितना भी अच्छा आलिम लगे, आपको कितना ही बासरा आदमी लगे, अगर वो निजी मदरसा है तो उसकी नियत में खोट है 100%। संस्थागत करिए, वक्फ कीजिए, और खुली सोसाइटी का गठन कीजिए। रिश्तेदारों को और अपने यार प्यारों को मत भरिए लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप सही हैं। ऐसा नहीं आप अपने खेतों में मदरसा बनाएंगे और लोगों को ठगेंगे। खैर,
कहने के लिए बहुत कुछ है, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। जैसा भी आपको लगे वैसा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अच्छी लगे तो जुड़िएगा जरूर इस मुहिम से। शुक्रिया।